हेलो एवरीवन। आप सभी का जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडिया जीके में भारत में या इंडिया में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपको यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स हैं, 28 भारतीय राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 जो हैं हमारे यहाँ पर क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कुल हमारे यहाँ पर क्या है, 36 एंटाइटल्स हैं। अब हम इन राज्यों का नाम, इनकी राजधानियां, इनकी स्थिति, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी राजधानियां और उनकी स्थिति या लोकेशन पर हम बात करेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर देखते चले जाएंगे। देखिए, भारत का एक नक्शा हमें दिख रहा है कॉर्नर में। तो ये जो नक्शा हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें साउथ में, तो साउथ में हमें ये जो दिख रहा है ये है तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तमिलनाडु के बाद ये है केरला स्टेट, केरल। केरल के ऊपर है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक के पास ये जो छोटा सा हमें दिख रहा है हिस्सा, ये है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया गोवा। गोवा के ऊपर है महाराष्ट्र। ये जो दिख रहा है बड़ा स्टेट, ये कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दो स्टेट दिखाई दे रहे हैं, एक है मध्य प्रदेश और ये है गुजरात। ठीक है, तो कितने हो गए, पहला हो गया तमिलनाडु नंबर 1, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटका, चौथा गोवा, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां मध्य प्रदेश और सातवां गुजरात। ठीक है, गुजरात के ऊपर अगर हम चलें तो गुजरात के ऊपर है राजस्थान। ठीक है, गुजरात के ऊपर क्या है, राजस्थान है। राजस्थान जो है ये हमारा राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 28 राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के ऊपर ये है हरियाणा और हरियाणा के ऊपर है ये पंजाब। ठीक है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है। ये जो ऊपर में हमें दिख रहा है ये हुआ करता था जम्मू कश्मीर राज्य। ये क्या था, जम्मू कश्मीर स्टेट था। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अब यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये स्टेट में काउंट नहीं होंगे। तो यहां तक हम देखें पंजाब, पंजाब के ऊपर ये है हिमाचल प्रदेश, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो एक बार हम फिर से काउंट करते हैं कौन कौन सा स्टेट हमने काउंट किया। देखिए, सबसे नीचे हमने देखा तमिलनाडु स्टेट, फिर उसके बाद केरल, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नीचे यहाँ पर हमारे पास मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के बाद ये जो दिख रहा है ये है बिहार। ये क्या है, बिहार है। बिहार के नीचे झारखंड है। झारखंड के बाद ये जो दिख रहा है नीचे ये उड़ीसा है और ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट है।
आपको दिमाग में रखना है लोकेशन वाइज कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं। छत्तीसगढ़ के नीचे अगर हम देखें तो ये है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट, और ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक सर्कल आपको चलना है और यहां तक के स्टेट का नाम आपको याद हो जाएगा। एक बार हम देखते हैं। देखिए, नंबर 1 ये है आपका तमिलनाडु, ये है केरल, ये है कर्नाटक, ये है गोवा, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो नीचे हमने देखा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा 7 स्टेट, 7 स्टेट हो गए। हम ऊपर चलें तो और आगे देखते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां तक हमने देखा। उसके बाद अगर हम देखें तो झारखंड और बिहार के बगल में जो दिख रहा है ये है पश्चिम बंगाल। ये कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल है, ये वाला हिस्सा, ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद ये जो हमें दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर 7 राज्य हैं और एक ये है हमारा सिक्किम, 8वां राज्य। इनको मिलाकर हम कहते हैं 8 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? 8 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहलाता है। इनका नाम हम देखते हैं। देखिए, ये है सिक्किम, ये जो है ये है सिक्किम, इधर पे भूटान है एक देश, इधर पे नेपाल है और ऊपर चाइना है। ठीक है, 3 देशों से घिरा हुआ है सिक्किम हमारा। तो ये सिक्किम हो गया, बहुत ही सुंदर राज्य है, जनसंख्या सबसे कम है, स्वच्छता में सबसे आगे है। उसके बाद हम देखते हैं ये बीच वाला जो दिख रहा है इस 7 सिस्टर्स में, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये असम है बीच वाला हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये है नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर, ये मणिपुर राज्य है। ठीक है, मणिपुर के नीचे है मिजोरम, ये मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, और एक और बच गया, वो है हमारा मेघालय, मेघालय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, अब हम इनकी राजधानी पर बात करेंगे। देखिए, हमने सभी राज्यों का नाम याद कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी राजधानी क्या है। देखिए, तो हमें जो सबसे साउथ में देखा तमिलनाडु। ठीक है, सबसे साउथ में हमने क्या देखा? तमिलनाडु देखा। तो तमिलनाडु जो है इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई। उसके बाद है केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। फिर कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें राजस्थान से राइट साइड में देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, अटल नगर। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के बाद हम देखें अगर नीचे तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है। और फिर से हम आ जाएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो देखिए ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है। अब देखिए हमारा हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। क्या है? चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची है। यहां से ही महेंद्र सिंह धोनी है। झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। उड़ीसा की राजधानी हमने देख लिया भुवनेश्वर। अब हम चलते हैं एट सिस्टर्स की तरफ। तो सिक्किम की राजधानी है गांगटोक या इसे गैंगटोक भी कहते हैं। गांगटोक सिक्किम की राजधानी। असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। उसके बाद नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो इस प्रकार हम देखते हैं सभी राज्य और उनकी राजधानियां। ठीक है। देखिए पहला हमने देखा तमिलनाडु, एक चेन्नई राजधानी है। दूसरा केरल तिरुवनंतपुरम।
तीसरा कर्नाटक बेंगलुरु, चौथा गोवा पणजी, पांचवा महाराष्ट्र मुंबई, छठवां गुजरात गांधीनगर, सातवां राजस्थान जयपुर, आठवां मध्य प्रदेश भोपाल, नौवां छत्तीसगढ़ नया रायपुर, 10वां उड़ीसा भुवनेश्वर, 11वां आपका तेलंगाना हैदराबाद, 12वां आंध्र प्रदेश अमरावती, 13 और 14 पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़, 15 हिमाचल प्रदेश का शिमला, 16 आपका उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ये हो गए यहां तक 22 और इधर पर 8 हो गए 28, सिक्किम का गांगटोक, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला और मेघालय का शिलोंग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 28 राज्य और उनकी राजधानी। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। तो भारत में हमारे यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरीज, जहां पर सीधे राष्ट्रपति का शासन होता है। यहां पर क्या होता है, सीधे राष्ट्रपति का शासन होता है और भारत संघ से ये बाहर है क्योंकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जो इंडियन यूनियन है, इंडिया यूनियन, इसमें राज्यों को शक्ति केंद्र क्या करता है, साझा करता है। राज्यों से केंद्र जो है अपनी शक्तियां साझा करता है। यूनियन टेरिटरीज में प्रत्यक्ष शासन होता है केंद्र सरकार का या राष्ट्रपति का। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल में द्वीपों का एक समूह है, इसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा इधर दिख रहा है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी। ठीक है, यहां पर ये द्वीप समूह है, इसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। इसे क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप कहा जाता है, लक्षद्वीप। तो एक हो गया अंडमान एंड निकोबार, दूसरा हो गया लक्षद्वीप। तीसरा तमिलनाडु में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं पुडुचेरी। जिसे हम क्या कहते हैं, पुडुचेरी। तीसरा हो गया। चौथा हमारा ये गुजरात के पास है, गुजरात महाराष्ट्र से लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, देखिए 26 जनवरी से पहले दादरा एंड नागर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश था और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था यहाँ पर दमन दीव। दोनों को मिलाकर के एक साथ क्या कर दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव अब ये क्या है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है।
ठीक है, तो ये 4 हो गए। पहला हो गया अंडमान एंड निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी, चौथा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक है हमारा दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपका जो हरियाणा से लगा हुआ हिस्सा है ये है दिल्ली, और यहाँ पर है आपका चंडीगढ़। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हमारे पास आ गए केंद्र शासित प्रदेश। एक हो गया आपका दिल्ली या दिल्ली, एक हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, तो एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, एक पुडुचेरी, एक दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़। ठीक है, तो 6 हो गए यहाँ पर। और 2 जो बच गए ये भी 2019 में गठित किए गए हैं। ये हो गया आपका लद्दाख और ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 2 और हम देखते हैं, एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। ठीक है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी राजधानी की बात करें हम, तो राजधानी अगर हम देखें तो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। दादरा एंड नागर हवेली या दमन दीव की राजधानी है दमन। दिल्ली की राजधानी है न्यू दिल्ली। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, समर एंड विंटर कैपिटल। ठीक है, तो समर में राजधानी है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ठीक है, समर में कौन सी राजधानी है, श्रीनगर। और विंटर में राजधानी हो जाती है जम्मू। ठीक है, तो जम्मू और श्रीनगर 2 राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर की। और लद्दाख की भी 2 राजधानी है। समर कैपिटल है लद्दाख का लेह, और विंटर में है आपका जो समर कैपिटल है वो है कारगिल, और विंटर में लेह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लद्दाख जम्मू कश्मीर की राजधानी, लेह कारगिल लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, थैंक यू सो मच।